ओम नमो शिवाय। सोमवार की व्रत कथा इस प्रकार से है। ज्वालापुर नामक नगर में एक बहुत धनी साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। उसे केवल एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात ये चिंता करता रहता था कि वह पुत्र पाने की कामना से प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाता था। उसके एक इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन श्रद्धा पूर्वक करता है। आपको इसकी मनोकामना को पूर्ण करना चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह के साथ कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो वह दुख आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ। इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए इसे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सारा वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसे ना तो कोई प्रसन्नता हुई, ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धनों ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान दिया। उसने किसी को पुत्र की आयु का भेद नहीं बताया। जब वह बालक 16 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने साहूकार से बालक के विवाह आदि के लिए आग्रह किया, लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी मैं उसका विवाह नहीं करूंगा, इसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन देकर, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहाँ यज्ञ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही आगे जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रतापनगर नामक शहर पड़ा और इस शहर के राजा की पुत्री का विवाह था, इसीलिए शहर को अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी से विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसका पिता इस बात से बहुत चिंतित था कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दें। इसलिए साहूकार ने अति सुंदर बेटे को देखकर उसने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के को वर बनाकर ले जाया जाए। और ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के तथा और उसके मामा से बात की तो उन दोनों ही तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले जाया गया। सारा कार्य प्रसन्नता से पूरा हो गया और फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए। और ऐसा सोचकर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी पूरा करा दो तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। और उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया, परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। कहा कि वह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो भी इस कथा को सुनता है, परमात्मा उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं।